यार दोस्तों, एक लड़की होती है, उसकी नई नई शादी होती है। तो वो अपने ससुराल जाती है। तो उनके यहाँ ज़्यादातर एक रिवाज होता है, तो ससुराल में जब कोई बहू जाती लड़की जाती है तो अपने माँ को भी साथ में लेके जाती है। तो वो भी अपने माँ को लेके जाती है ससुराल। और वहीं पे जाती है तो उनके जो ससुर होते हैं वो जैसे ही इनकी माँ को देखते हैं तो देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि देखने में बहुत ही खूबसूरत रहती है। और वो ज़्यादा ही जिम उम ज्वाइन करती है, अपने आप का देखभाल बहुत रखती है और अपने आप को मेंटेन बहुत रखी होती है। तो ये देख कर जो है इन लोगों में वह प्रेम प्रसंग चलने लगता है। और प्रेम प्रसंग चलने लगता है तो वो एक दूसरे से शादी करने की भी सोचने लगते हैं और एक दूसरे से कई बार संबंध भी बना लेते हैं। और उसी संबंध जो बनाते वक्त जो है उनका लड़का जो है देख लेता है। और जब वो देखता है तो देख के बिल्कुल भौचक्का हो जाता है, देख के सन्न हो जाता है और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये लोग कैसे ये संबंध बना रहे हैं। तो देखकर जो है पूरी तरीके से जो है वो एक ऐसा कांड कर देते हैं जिसको देखकर आप भी सोच के भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए दोस्तों, ये विस्तार पूर्वक आपको कहानी सुनाते हैं। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। तो ये दोस्तों, ये कहानी लास्ट तक आप लोग सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी से बहुत बड़ी सीख आप लोगों को मिलने वाली है। और जो है लास्ट तक कहानी सुनिएगा। तो दोस्तों, एक कहानी जो है नई नई शादी होती है, एक लड़की की होती है। वो माँ, वो जो दंपति के होते हैं उनकी एक लौती लड़की होती है और बहुत ही होनहार होती है और पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी होती है। तो वहीं पे कंपनी में जॉब करती है। तो कंपनी में जहाँ जॉब करती है तो बहुत ही अच्छे ढंग से काम करती है। उसका बॉस बड़ा खुश रहता है उसके ऊपर, कहता है कि वाह, ये लड़की बहुत ही सुंदर है और अच्छे से काम कर रही है और अच्छे से ध्यान रखती है, पढ़ाई में भी सारे काम समय पे निपटा देती है और सारे वर्करों से अच्छी है। तो उनका जो बॉस का जो लड़का होता है तो वो अमेरिका में पढ़ने के लिए गया होता है और उसका नाम जो करण होता है। और जब उधर से आता है तो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आपके जो फैक्ट्री है इतनी बड़ी है, मैं इसी को संभालूंगा, दूसरा काम करने से अच्छा है आप किसी न किसी दूसरे को रखेंगे, इससे अच्छा है कि मैं ही कंपनी आपको देखता हूँ, इसको ही अच्छे से चलाता हूँ। तो उसका पिता कहता है, हाँ बेटे, तुम मेरे इकलौते लड़के हो, वैसे भी इस इतना बड़ा मैं कारोबार फैला रखा हूँ, इसको कैसे संभाला जाएगा इसको मैं तुम्हें पूरी तरीके से बता दूंगा, तो तुम ही पूरी तरीके से काम करना। तो इस पे से करण कहता है, ठीक है पापा, मैं जो है अपने कंपनी को ध्यानपूर्वक अच्छे से काम करूंगा और आपको कहने का मौका नहीं दूंगा। तो उनके यहाँ बहुत सी लड़कियाँ, बहुत सी औरतें और बहुत से जेंट्स काम करते थे। तो उसमें से एक लड़की थी राधिका। तो राधिका जो है वो वहीं पे टाइपराइटर की काम कर रही होती है। तो करण जब उसको देखता है तो देखकर उस पर मोहित हो जाता है और मोहित होने के बाद उससे उसको समझ में नहीं आता कि आखिर क्या कैसे प्रपोज करूं। तो अपने नौकर को भेजता है और कहता है कि वो जो बगल में एक और जो लड़की है उसको मेरे पास बुला के लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है, कुछ ऑफिस के बारे में। तो वो जाता है और जाने के बाद जो है राधिका से कहता है कि सर, कि आपको सर ने बुलाया है, आप जाइए देखिए किस लिए बुलाया है। तो राधिका जब जाती है तो जाने के बाद वो कहता है कि आपका मैंने जितना भी यहाँ पे कारोबार देखा है और जो भी आप काम करती हैं, मैंने देखा है कि आपसे 2 साल का रिकॉर्ड आपका बहुत ही अच्छा है, टाइम पे आती हैं, टाइम पे जाती हैं और पूरा वर्क आपका अच्छा है। तो इस पे वो बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि मैं तो सोच रही थी कि आप मेरे ऊपर गुस्सा होंगे। कहीं कि गुस्सा क्यों होंगे, कहें कि ऐसा है कि आप जो है आप फ़ोन नंबर दे दीजिए और जब भी आपको कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फ़ोन करूंगा आपको, तो आप उठा लीजिएगा और कोई भी बात हो तो बता दीजिएगा, कोई परेशानी हो तो। इस पे राधिका कहती है कि नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है और मैं सोच रही थी कि आप नए नए हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरे में कुछ खामियां देख के मुझे गुस्सा हो। या नहीं, गुस्सा नहीं होऊंगा। फिर वो धीरे धीरे इसी तरह कुछ समय बीतता है। बीतने के बाद एक दिन जो है
राधिका के पास आते हैं और कहते हैं कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। तो इस बात पे राधिका कहती है कि देखिए सर, कहाँ आप इतने बड़े आदमी और कहाँ मैं छोटी सी एक वर्कर, आपके पिता राजी नहीं होंगे। तो इस बात पे जो है करण कहता है कि ये मुझ पे आप छोड़ दीजिए, मैं पापा से बात कर लूँगा। तो एक दिन पापा अकेले होते हैं, ये जाता है और सोचने लगता है कहीं पापा गुस्सा ना हो, लेकिन फिर भी पापा से कहता है, पापा मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, आप गुस्सा तो नहीं होंगे। तो उसके पापा कहते हैं, नहीं बेटा, बताओ क्या बात है। तो वो कहता है कि देखो, एक जो मेरे ही जो केबिन के बगल में जो लड़की काम करती है, कहीं कौन, राधिका, कहीं हाँ, उसी से मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ और उसे चाहने लगा हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके पापा बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम एक लड़की, तुम कहाँ इतने बड़े आदमी और कहाँ वो छोटी सी कार्यकर्ता, तुम उससे शादी नहीं कर सकते, ना मैं उससे शादी होने दूंगा। तो इस बात पे जो है बहुत नाराज़ होते हैं और लड़का करण जाता है, वो भी सोचने लगता है कि पापा तो शादी करने नहीं देंगे। वो क्या करता है कि गुस्से से कहता है कि पापा मैं आपकी ऑफिस घर छोड़ के जा रहा हूँ और मैं आपके पास जो है नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ उसी लड़की से शादी कर लूँगा। तो जाता है और राधिका को जो है एक मंदिर में शादी कर लेता है और करने के बाद कहता है कि मैं अपनी दुनिया अपने याद बसाऊँगा। तो वो जब चला जाता है राधिका के घर, और जाने के बाद जो है काफ़ी टाइम बीतता है, कम से कम 3 महीने का समय बीत जाता है और उसके पास पैसे नहीं रहता है, ये पैसे के मोहताज हो जाता है। क्योंकि जब ये जाता है तो घर से अपने कुछ नहीं ले जाता है और फिर इसका पिता भी सोचने पे मजबूर हो जाता है। कुछ टाइम बीतता है तो उसे भी अकेला घर काटने को दौड़ता है, क्योंकि उसकी माँ करण की पहले ही मर चुकी होती है, तो वो भी अकेला रहता है। तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। एक दिन फ़ोन करके कहता है कि देखो बेटे, मैं अकेला हो गया हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारी माँ भी नहीं यहाँ पे है, तुम आ जाओ घर, चलो हटाओ, जानो दो, गुस्सा छोड़ो। तो इस बात पे जो है करण बहुत खुश हो जाता है और अपनी सास को, अपने जो है ससुर को, अपनी बीवी को बताता है कि मेरे पापा अब हम लोग को बुला रहे हैं, अब हम लोग में अब दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो तुरंत जो है अपनी जो राधिका होती है वो कहती है अब मुझे ससुराल जाना है। तो वो तुरंत अपनी माँ को भी तैयार कर लेती है, कहती है कि माँ तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि जो है यहाँ वैसे भी रिवाज है कि माँ बेटी साथ में जाती हैं, कुछ देर रहने के बाद जो है फिर वापस आती हैं। तो इस बात पे उसकी माँ भी तैयार हो जाती है और राधिका के साथ चली जाती है। और राधिका के साथ जब जाती है तो उसके जो ससुर होते हैं देखते हैं इसकी माँ को, तो उस पे से देखते ही मोहित हो जाते हैं। होने के बाद जो है वो खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप तो बड़ी सुंदर हैं, ये तो लगता ही नहीं कि आपकी बेटी है, ये लगते हैं तुम लोग बहन बहन हो। तो इस पे कहते हैं कि आप क्यों मजाक कर रहे हैं, कहाँ मैं इसकी माँ हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसी तरीके से जो है एक तो ये जिम ज्वाइन किए हुए रहती है, हमेशा जो है वर्कआउट किया करती है, एक्सरसाइज किया करती है, अपने शरीर को मेंटेन रखती है। तो सुबह सुबह जो है एक्सरसाइज करने पहुंचती है तो वहीं पे जो है इनका दामाद आता है, कहता है कि माँ जी आप एक्सरसाइज कितने दिन से कर रही हैं। तो कहती है कि मैं तो बहुत दिन से कर रही हूँ और जब तक मैं करती नहीं हूँ तब तक मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, मेरा शरीर पूरा फिटनेस मांगता है। तो वो चला जाता है बाथरूम में नहाने के लिए, तब तक ससुर उसके देख रहे होते हैं करण के सासू को, और देखते ही जो है वो आते हैं। आने पे उन्हें एक ठोकर लगती है और जाके जो है वो करण की सास के ऊपर गिर जाते हैं। तो उनको भी मोच आ जाती है, तो वो कहती है कि अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो उठा के उसके कमरे में ले जाते हैं। जो करण के जो ससुर पिता होते हैं, ले जाने के बाद कहते हैं ठीक है आप आराम करिए, और लग गई है चोट, लाइए मैं बाम लगा देता हूँ। तो इस पे कहते हैं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, अपने आप लगा लूँगी। तो ये कहते हैं अरे आप परेशान ना होइए, मैं लगा देता हूँ। और देखते देखते ही दोनों में प्यार होने लगता है। होने के बाद फिर करण भी ऑफिस चला जाता है और राधिका भी ऑफिस चली जाती है, क्योंकि राधिका भी साथ में उसके हाथ बटाती है करण के। फिर इसी तरीके से इन दोनों में प्यार परवान चढ़ने लगता है। फिर वो एक दिन होता क्या है कि कोई घर में कोई अकेला नहीं होता है, और जब ये इनके पिता
करण के पिता घर में आते हैं और आते ही उनके माँ को कहते हैं कि आप तो बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं और मैं आपसे बहुत ही प्यार होने लगा है और मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस बात पे वो कहते हैं कि चलो अब बच्चे बड़े हो गए हैं, आप कैसी बात करते हैं, हम लोग की अब तो उम्र हो चुकी है। तो कहते हैं कहाँ उम्र हो गई, आप तो देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं और फिटनेस बनाए रखी हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो उस बात पे वो कहते हैं कि देखिए मेरे पति हैं और मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो कहते हैं कि अरे पति हैं तो आपके पति के पास इतना पैसा नहीं होगा जितना पैसा मेरे पास है, करोड़ों का बंगला है, करोड़ों का मेरा कारोबार है, इतना खुश वो नहीं रख सकते। तो कहते ये बात तो सही है। तो कहते हैं कि ठीक है कुछ दिन रहो, फिर बाद में देखते हैं, हम लोग कोई उपाय निकालते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे और इसी तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हुए कुछ समय उनके साथ बीतता है। बीतने के बाद जो है एक दिन करण आता है और आते ही देख लेता है कि उसके पिता जो है उसकी सास के साथ शारीरिक संबंध बना रहे। तो वो कुछ बोलता नहीं है और एक वीडियो निकालता है और मोबाइल निकालता है और वीडियो दोनों का बनाने लगता है। बनाते ही तब तक राधिका आती है और देखती है तो उसको शर्म आने लगती है। उसको समझ में नहीं आता कि पति को मना करूँ कि मम्मी क्यों मना करूँ, क्या बोलूँ, वो कुछ बोलती नहीं, आके सो जाती है। तब करण आता है। आने के बाद जो है वो राधिका से कहता है कि देखा तुम्हारे माँ कैसी है, किस तरीके का घिनौना काम करती है। तो वो कहती है कि तुम्हारे भी पिता कहाँ से अच्छे हैं, देख रहे थे तुम्हारे पिता किस तरीके से शारीरिक संबंध बना रहे थे। तो कहते हैं कि क्या किया जाए। तो कहते हैं इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि ये बहुत गलत है। फिर एक दिन क्या होता है कि करण ड्यूटी गया होता है और वहाँ से वापस आके कपड़ा उतार रहा होता है। तब तक देखता है कि उसके ससुर जो उसके पिता जो है उसकी सास के कमरे में जा रहे हैं। जाते ही वो पीछे से देखता है और देखने के बाद जो है उन दोनों को जो है नग्न अवस्था में देख लेता है। देखने के बाद जो है वो कहता है पापा अब इस तरीके से हरकत कैसे कर सकते हैं। तो कहता है कि देखो मैं इससे प्यार करता हूँ और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। इस बात पे वो करण बहुत नाराज़ हो जाता है और जब नाराज़ हो जाता है तो दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर जब दोनों में हाथापाई हो जाती है इस बात पे जो है उसके पिता जो है बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और होने के बाद जो है करण के ऊपर जो है दो डंडे से बार कस के कर देते हैं और वहीं पे करण जो है बुरी तरीके से मूर्छित होकर गिर जाता है और गिरने के बाद जो है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और जब उसको जो राधिका देखती है तो देखने के बाद चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने जो है अपने हवस के चक्कर में अपने बेटे को ही मार डाला, तुमने ये बहुत गलत किया है, इस तरीके से हरकत तुमको नहीं करनी चाहिए। इस बात पे जो है वह तुरंत कहती है कि मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ और पुलिस को फ़ोन कर देती है। पुलिस आती है। आने के बाद जो है इन दोनों पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इन दोनों को पकड़ के थाने ले जाती है, उनकी सास को और उनके पिता को। और ले जाने के बाद उनकी चार्जशीट तैयार करती है और चार्जशीट तैयार करने के बाद उन लोगों को जेल भेज देती है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसी लगी ये, और आप लोग को सीख मिली होगी कि इस तरीके से जहाँ भी गंदे ताल्लुकात बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, नाजायज़ रिश्ते बनते हैं, वो कहीं ना कहीं जुर्म की ओर ढकेलते हैं और इस तरीके से जुर्म उनके साथ हो गया। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।